मार्केट मोमेंटम को जाने बिना आप शेयर मार्केट में सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। मार्केट आज मूवमेंट करेगा या नहीं, या फिर दिन भर साइडवेज ही रहेगा, ये जानना इस इंडिकेटर के इस्तेमाल से बहुत आसान हो जाता है। इससे आप फेक ब्रेकआउट के चंगुल में आकर ओवर ट्रेडिंग करने से अपने आप को बचा सकते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते समय आपको मार्केट के मोमेंटम के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है। ये इंडिकेटर मार्केट साइडवेज हो या फिर ट्रेंडिंग, हर समय आपको अच्छे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज खोज कर दिला सकता है, जिससे आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपका हर एक ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए आज हम स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर के बारे में विस्तार से जानते हैं। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर तक पहुंचने के लिए ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट में इंडिकेटर पर क्लिक करें, बाद में स्टोकेस्टिक इंडिकेटर को सर्च करके उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये इंडिकेटर आपके चार्ट में नीचे इस तरह दिखाई देगा। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर का हम 3 मेथड से इस्तेमाल करना सीखेंगे। नंबर 1 ओवरबॉट और ओवरसोल्ड प्राइस मेथड, नंबर 2 क्रॉसओवर एंट्री मेथड और नंबर 3 डाइवर्जेंस एंट्री मेथड। नंबर 1 ओवरबॉट और ओवरसोल्ड प्राइस। स्टोकास्टिक ऑसिलेटर एक मोमेंटम इंडिकेटर है जिसका उपयोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड प्राइस की पहचान करने के लिए किया जाता है। इस इंडिकेटर में ऊपर की लाइन 80 और नीचे की लाइन 20 होती है। जब स्टोकास्टिक इंडिकेटर में स्टॉक की प्राइस 80 से ऊपर चली जाती है तो उसे अधिक ओवरबॉट या महंगा माना जाता है और इसे एक मार्केट में चल रहे अप ट्रेंड मोमेंटम से मार्केट डाउन ट्रेंड मोमेंटम की ओर शिफ्ट होने का ट्रेंड चेंज सिग्नल भी माना जाता है। और जब भी स्टोकास्टिक लाइन 20 से नीचे चली जाती है तो प्राइस अधिक ओवरसोल्ड हो गई है, ऐसा मानकर यहां से कभी भी मार्केट का मोमेंटम अप ट्रेंड की तरफ चेंज हो सकता है। जब भी किसी स्टॉक की प्राइस ओवरबॉट एरिया में होती है तब आप उस स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बनाकर प्रॉफिट बना सकते हैं या फिर अपनी पुरानी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। और जब कभी भी कोई स्टॉक प्राइस ओवरसोल्ड एरिया में आती है तब आप उस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाकर ट्रेंड को राइड करके अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन मार्केट के अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड और ओवरबॉट या ओवरसोल्ड एरिया की पहचान करने के लिए आप सिर्फ स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर पर निर्भर नहीं रह सकते। इसके साथ आपको प्राइस एक्शन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको मार्केट में सही ट्रेंड चेंज सिग्नल मिलेंगे। नंबर 2 हाउ टू यूज द क्रॉसओवर एंट्री मेथड। स्टोकास्टिक इंडिकेटर में यहाँ ये ब्लू लाइन को परसेंटेज के कहा जाता है और इस ऑरेंज लाइन को परसेंटेज डी कहा जाता है। जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है और ये परसेंटेज के लाइन परसेंटेज डी लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस करती है तब अप ट्रेंड चेंज होकर स्टॉक में पॉसिबल डाउन ट्रेंड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जहां बायर्स मार्केट से बाहर होकर सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं। और इसी तरह जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो और ये परसेंटेज के लाइन परसेंटेज डी लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करती है तब डाउन ट्रेंड चेंज होकर स्टॉक में पॉसिबल अप ट्रेंड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरीके को क्रॉसओवर एंट्री मेथड कहा जाता है। क्रॉसओवर एंट्री मेथड का इस्तेमाल आप इंपॉर्टेंट की लेवल के साथ भी कर सकते हैं। इस चार्ट में स्टॉक प्राइस बार बार इस लेवल पर आकर टच कर रही है, जिससे यहां पर एक सपोर्ट बनता हुआ आप देखेंगे। और इसी समय स्टोकेस्टिक इंडिकेटर में दोनों लाइन के बीच आपको क्रॉसओवर दिखेगा। इस कंडीशन में आप दोनों तरफ से कंफर्मेशन मिलने से एक अपसाइड का लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकेंगे और ज्यादा देर तक ट्रेड होल्ड करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब भी किसी स्टॉक की प्राइस अपने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रही होगी तब आप उस स्टॉक में ट्रेड एंट्री बनाने से पहले एक बार स्टोकेस्टिक इंडिकेटर में क्रॉसओवर हो रहा है या नहीं ये देखकर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप ओवर ट्रेडिंग करने से बचे रहेंगे। नंबर 3 हाउ टू यूज द डाइवर्जेंस एंट्री मेथड। डाइवर्जेंस एंट्री मेथड में इस चार्ट में इस पॉइंट पर स्टॉक की प्राइस में आपको लोअर लो का प्राइस एक्शन दिखेगा, लेकिन उसी वक्त स्टोकेस्टिक इंडिकेटर में आपको उस प्राइस पॉइंट पर हायर लो का फॉर्मेशन होते हुए नजर आएगा। इसका मतलब यहां मार्केट में सेलर्स की संख्या धीरे धीरे कम होने से सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और अब मार्केट में बायर्स अपनी एंट्री बनाकर प्राइस को यहां से ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। ऐसी कंडीशन में आप प्राइस एक्शन में बन रहे सपोर्ट लाइन और स्टोकेस्टिक इंडिकेटर में बन रहे डाइवर्जेंस, इन दोनों का इस्तेमाल कर ट्रेड में एंट्री करके इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं।